न घाट बदले न सरयू की धारा। अयोध्या की अमृत धारा युगों युगों से भगवान राम के भक्तों का उद्धार कर रही है। अयोध्या आज भी राम भक्ति में सराबोर है, सरयू की धारा की तरह अविरल, निश्चल, पवित्र। लेकिन अयोध्या जरूर बदल रही है, अपने धार्मिक स्वभाव से नहीं बल्कि रंग रूप से। राम की नगरी में जो बदला वो है यहां का ढांचा, जो यहां पहुंचने पर आपको त्रेता युग की याद दिलाएगा। हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर से निकलने के बाद अयोध्या तक कैसे आए, अयोध्या आने के बाद आपको कहां रुकना है, रामलला के दर्शन के साथ ही अयोध्या धाम में ऐसे कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, जहां जाने के बाद आप खुद को श्री राम से जोड़ पाएंगे, अयोध्या की आस्था से जुड़ पाएंगे। अयोध्या तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। पहला ट्रेन, दूसरा सड़क और तीसरा हवाई मार्ग। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहां ही सब कोई। वो लोग जो तब भगवान त्रेता में जब लौटे थे, उन्होंने देखा था भगवान पुष्पक विमान से आए, बड़ा कोलाहल था, लोगों में आश्चर्य था, कौतूहल था। और इस बार वो लोग जो विमान से यहां पर पहुंचे, उनको अयोध्या नगरी देखकर आश्चर्य और कौतूहल हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है। त्रेता युग पूरी तरह से उतरा हुआ उनको यहां दिखाई दे, अनुभव बिल्कुल वही हो जो श्री राम के रहते हुए अयोध्या नगरी में हुआ होगा। इस बात की पूरी तैयारी की जा रही है। एक ही दिन में 22 तारीख को 100 के आसपास फ्लाइट्स यहां पर आएंगी। आप समझ लीजिए कि ये एयरपोर्ट अपने आप को किस तरीके से तैयार कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से और इतनी सारी फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से, अपने आप को अपडेट करने के हिसाब से। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिसके बाद अयोध्या के लिए सभी दिशाओं से उड़ान का स्केड्यूल तय हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 उड़ानें हैं, जो कि बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली से मिलेंगी। बेंगलुरु से अयोध्या, कोलकाता से अयोध्या और दिल्ली से अयोध्या। जबकि इंडिगो की फ्लाइट्स दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से मिलेंगी। यानी देश के कोने कोने से अयोध्या को हवाई मार्ग से जोड़ दिया गया। अयोध्या धाम में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से भगवान राम से जोड़ा गया, जिसकी दीवारों पर आपको श्री राम से जुड़ी सजावट देखने को मिलेगी और यहां उतरते ही आपको धार्मिक नगरी वाली फीलिंग आने लगेगी। तो वहीं अब केदारनाथ, वैष्णो देवी जैसे धार्मिक स्थलों की तरह अयोध्या और वाराणसी के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाने की तैयारी है, जिसके बाद राम भक्त एक दिन में ही काशी विश्वनाथ और रामलला के दर्शन कर सकेंगे। जो लोग पहले अयोध्या आ चुके हैं, उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अयोध्या का कायाकल्प देखने को मिलेगा। अयोध्या के कायाकल्प के बाद यूपी रोडवेज ने राम भक्तों के लिए लखनऊ से अयोध्या तक 50 स्पेशल बसें शुरू कर दी। इसके अलावा अगर आप मथुरा, चित्रकूट, आगरा, दिल्ली समेत यूपी के आसपास के सभी बड़े शहरों में रहते हैं, तो भी आपको अयोध्या तक बस सेवा मिल जाएगी। वहीं अगर आप ट्रेन से अयोध्या पहुंचने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको पहले जितनी जद्दोजहद नहीं करनी होगी, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को न सिर्फ वर्ल्ड क्लास बना दिया गया, बल्कि अयोध्या के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेन चलाई गई और कई ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ा भी दी गई। हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान राम के श्री चरणों को हृदय में बसाए हुए वो लोग जो यहाँ ट्रेन के माध्यम से पहुंचेंगे, उनकी तादाद अगले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। त्योहारों के मौके पर, विशिष्ट आयोजनों पर तो ये बहुत ज्यादा होगी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है ध्यान में रखते हुए अभी 60,000 यात्रियों के दबाव को सहन करने में और उनको अकोमोडेट करने में, उनको सुविधाएं देने में सक्षम ये नया भवन यहां पर बनाया गया है। रेलवे स्टेशन ये अयोध्या धाम का दिखाई दे रहा है। अयोध्या धाम जंक्शन 430 करोड़ रुपए की परियोजना ये, जिसमें 2 अलग अलग चरणों में काम होना तय पाया गया। और यहाँ की जो डिजाइन बनाई गई वो ऐसी बनाई गई कि जानकी मंदिर नेपाल में जो बना हुआ है उसके शिकारे भी आपको दिखाई दें और भगवान राम की जो छटा बिखेरने वाला यहाँ मंदिर का शिखर है वो भी आपको दिखाई दे।
तो ये मंदिर का शिखर भगवान राम और ये शिकारे माता जानकी का स्मरण आपको यहाँ कराएंगे। हर तरह की आयु वर्ग के लोग यहाँ जो पहुंचेंगे, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनको खास तौर से ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाओं की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। एस्केलेटर से लेकर उनके खान पान से लेकर उनके रुकने तक, उनके यहाँ प्रतीक्षा कक्ष जो बनाए गए हैं वो एसी नॉन एसी दोनों तरह के बनाए गए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर भी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव अद्वितीय हो और वो ऐसा हो कि जीवन भर जब भी वो कभी किसी को मिलें तो वो बताएं कि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे अयोध्या धाम के तो कितना अच्छा उनका अनुभव था। और यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि, वहां मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन जब उन्होंने किए तो कुल मिलाकर पूरा अनुभव उनका ऐसा हो कि उनको आजीवन याद रहने वाला हो और बहुत ही सुख के साथ वो दूसरों के साथ इसको बांट सके। इसका पूरा ख्याल रखने की यहाँ तैयारियां की जा चुकी हैं और आगे भी तैयारियां अभी तय हैं। आने वाले समय में इंडियन रेलवे ने अयोध्या तक 1000 ट्रेन चलाने का प्लान किया, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ और जम्मू जैसे प्रमुख शहरों से चलेंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी ज्यादा ट्रेन चलने के बाद स्टेशन पर आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया ताकि एक दिन में 1 लाख से ज्यादा भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। और फिर इस तरीके से अलग अलग साधनों से जो लोग अयोध्या धाम तक पहुंचेंगे, कोई हवाई मार्ग से पहुंचेगा, कोई सड़क मार्ग से पहुंचेगा, कोई ट्रेन के जरिए पहुंचेगा। वो जो भक्ति की सरिता के तीरे तीरे अभी तक चल रहा था, जैसे ही अयोध्या जी में प्रवेश करेगा भक्ति की सरिता में डुबकी लगाने का एहसास उसको होगा। यहां देखिए इस तरीके का विशाल धनुष जो लगाया गया है, भगवान राम और धनुष के साथ उनका संबंध। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु चाप मिटय संदेहु। जब ये कहा गया कि भगवान स्वयंवर के समय जब धनुष को तोड़ना था तो कहा गया कि ये रमापति जी का धनुष लीजिए और इसकी चाप खींचिए और संदेह लोगों का दूर कर दीजिए कि आप भगवान के अवतार हैं। वो धनुष जिसके बारे में कहा जाता है यज्जा निनादात श्रवणा सुराणाम चेतांसि निर्मुक्ति भयानि सद्यः भवन्ति दैत्या शनि बाण वर्षिः शारंगम सदाहम शरणम प्रपद्ये। वो शारंग, वो धनुष, उसके दर्शन यहाँ पर होंगे और उसके बाद यहाँ से धर्म पथ लेता जाएगा आगे। धर्म पथ, उसके बाद राम पथ, उसके बाद भक्ति पथ और फिर जन्मभूमि पथ में राम लला से भेंट। तो कुल मिलाकर वहां जाने के बाद अगर ये पूरी भावना पराकाष्ठा तक पहुंचने वाली है तो ये पूरा रास्ता भी उस मंजिल से कम सुंदर नहीं होने वाला जो राम लला के दर्शन के पहले पहले उनको अनुभव देने वाला है। यहाँ देखिए इस तरीके के भित्ति चित्र जिसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है, जिसमें श्री रामचरितमानस के अलग अलग कांडों से संबंधित भगवान श्री राम के जन्म के अलग अलग जन्म से लेकर उनके पूरे जीवन वृत्त तक अलग अलग प्रसंगों को उकेरने वाली, महत्वपूर्ण प्रसंगों को रेखांकित करने वाली ये जो भित्ति चित्र बनाए जा रहे हैं, ये जो म्यूरल्स बनाए जा रहे हैं, इनमें दिन रात काम चल रहा है। वो बाल कांड का स्मरण कराने वाला प्रसंग हो, वो अयोध्या कांड का स्मरण कराने वाला प्रसंग हो, वो अरण्य कांड का